हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले टर्म में हम लोग पढ़े हैं कि विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है क्या होता है, यानी कि जब कोई गोली जिसकी त्रिज्या ए है और उस पर Q आवेश दिया जाता है तो वो समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे गोलीय चालक पर पिंड की जो विभव होता है V बराबर 1/4πε0 Q/A। तो यहाँ देखा जाए कि स्थितिज ऊर्जा कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर अभी हम लोग ये बोले हैं कि जब कोई आवेशित चालक पर Q आवेश दिया जाता है तो ये हमारा कोई आवेशित चालक है जिसकी त्रिज्या A है। जब इसकी त्रिज्या A है तो जब इस पर धन Q आवेश दिया जाता है तो जो बल रेखाएं होती हैं वो हम लोग जानते हैं केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं तो और यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है पृष्ठ पर और इसका जो चालक का विभव होता है V हो जाता है। अब जब चालक को धन Q आवेश दिया जाता है तो कोई कार्य नहीं होता है। जब कोई कार्य नहीं होता है परंतु पुनः धन Q आवेश दे दिया जाए, जब पुनः धन Q आवेश देते हैं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है
प्रतिकर्षण होता है जिसके कारण कुछ कार्य करना पड़ता है, और विभव जो होता है वो भी हो जाता है। अब हम जानते हैं कि Q आवेश देने पर चालक का जो कुल विभव होगा, पहले 0 था और बाद में बढ़कर V हो गया। ये औसत है तो ये by 2 हो गया, यानी कि V/2 विभव हुआ। तो ये देखा जाए कि माना किसी चालक को आवेश धन Q दिया जाता है, ठीक है, जिससे चालक का विभव भी हो जाता है। जब चालक को धन Q आवेश दिया जाता है तो कोई कार्य नहीं होता है, तो कोई कार्य नहीं होता है, परंतु पुनः धन Q आवेश दिया जाता है तो दोनों में प्रतिकर्षण, दोनों में प्रतिकर्षण होता है, जिससे कार्य करना पड़ता है। यानी कि जब Q आवेश दिया गया तो इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जब वितरित हो जाता है तो उस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता है, और जब पुनः धन Q आवेश देते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिससे कुछ कार्य करना पड़ता है। हम यह जानते हैं या जान सकते हैं कि देखें, जिससे विभव
विभव भी हो जाता है हम यह जान सकते हैं कि क्या Q आवेश देने पर चालक का कुल विभव जो विभव होगा वो क्या होगा, उसका 0 + v/2 यानी कि v/2 ये हो गया कुल विभव। अब ये जानते हैं किया गया कार्य या कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। तो कार्य W है, आवेश Q है और विभव v/2 है। तो W बराबर 1/2 Q × V। अब इस चालक की धारिता आवेशित चालक की धारिता C हो तो क्या होगा, हम जानते हैं कि C बराबर Q/V। तो V यहाँ से हम निकालें Q = C × V। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो समीकरण एक व 2 से क्या लिख सकते हैं, किया गया कार्य W बराबर 1/2 और Q का मान रख दें तो ये हो गया CV²। ये एक फार्मूला हमको मिल गया। यदि हम यह जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः यह स्थितिज ऊर्जा U बराबर ½ CV²। इसको चेंज करें तो ये भी लिख सकते हैं U बराबर ½ Q की वैल्यू V की वैल्यू रख दें तो V बराबर लिख सकते हैं Q/C, यानी कि यहाँ है Q और V की वैल्यू लिखें तो ये हो गया C/C। V की वैल्यू लिख दें तो C/Q। V की वैल्यू हमको लिखना है तो Q/C लिख सकते हैं। तो ये हो गया Q/C, यानी कि U = लिख सकते हैं 1/2 Q²/C। जहाँ C धारिता है तो एक फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का ये प्राप्त हो जाता है।
इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये लिख सकते हैं, यदि आवेश जो है कूलाम में, ठीक है, भी वोल्ट में, तो क्या मिलेगा, तथा सी फैरड हो तो जो ऊर्जा मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा U जो होगा वो जूल में प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है U बराबर हाफ Q²/C, और जब विभवांतर में लिखते हैं तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो ये होता है हाफ C × V²।